तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हिस्ट्रोस्कोपी प्रोसीजर क्या होता है, क्यों हम लोग ये करते हैं, क्या इसमें कोई आपको पेन होता है, प्रोसीजर कितने टाइम का होता है, आप क्या एक्सपेक्ट करें। तो आइए जानते हैं इस प्रोसीजर के बारे में। हिस्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है, हिस्ट्रो मतलब होता है यूट्रस और स्कोपी मतलब उसके अंदर देखना देखना और साथ में ट्रीटमेंट भी करना। आज से कुछ साल पहले तक हिस्ट्रोस्कोपी होती तो थी, लेकिन इतना एडवांस नहीं थी, इतनी डेवलप नहीं थी और इजी नहीं था उसको करना। लेकिन अब ये एक कॉमन प्रोसीजर हो गया है और इतना इजी हो गया है करना, इससे इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और ट्रीटमेंट करना और डायग्नोसिस करना बहुत आसान हो गया है। प्रेगनेंसी के अलावा यूट्रस एक बहुत छोटा सा ऑर्गन है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर के साइज के करीब का है और इसके अंदर जो कैविटी है जिसमें कि बाद में बेबी डेवलप होता है और रहता है, ये एक कोलैप्स्ड कैविटी होती है। कोलैप्स्ड कैविटी यानी कि इसकी दोनों दीवारें, इसकी सारी दीवारें आपस में एक दूसरे से मिली हुई होती हैं, आपस में कहीं कोई गैप नहीं होता। अब इस कैविटी के अंदर जो भी चीजें डेवलप होती हैं या जो भी प्रॉब्लम होती हैं उसको डायग्नोस करने के लिए हमें इसके अंदर देखे बगैर तो हम प्रॉपर्ली डायग्नोस कर नहीं सकते। सोनोग्राफी से कुछ आइडिया हमें जरूर मिलता है, लेकिन उसमें भी वो हमें कोलैप्स फॉर्मेट में ही दिखाई देती है और वो भी हम ऊपर से देखते हैं तो एक आइडिया जरूर मिलता है काफी हद तक, खास तौर पे वॉल्स का। लेकिन कैविटी के अंदर क्या चल रहा है उसको देखना सोनोग्राफी से भी बहुत हद तक पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से ग्रेजुअली ये प्रोसीजर डेवलप हुआ है जिसको कि हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। किसी के बार बार बच्चे खराब हो रहे हैं, बच्चे बनते हैं, प्रेगनेंसी शुरू होती है और मिसकैरेजेस हो जाते हैं, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, हमने सोनोग्राफी करा ली, देखने में हमें सब कुछ नॉर्मल लग रहा है लेकिन बार बार हैवी ब्लीडिंग आ रही है, टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन में पॉलिप्स होते हैं अंदर जो कि बिना हिस्ट्रोस्कोपी करे आप डायग्नोस नहीं कर सकते। फिर किसी को बच्चे नहीं लग रहे हैं, उसमें हो सकता है कि कोई कॉन्जेनाइटल विकृतियां हो या कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन जिनको कहते हैं वो भी पॉसिबल है। एचएसजी में उनका आइडिया तो लगता है, लेकिन एग्जैक्ट डायग्नोसिस करने के लिए हिस्ट्रोस्कोपी से बेहतर टूल और कोई नहीं है। और इसका यूज सिर्फ देखने के लिए ही नहीं होता, ट्रीटमेंट करने के लिए भी होता है, यानी कि ये डायग्नोस्टिक और ऑपरेटिव दोनों होते हैं। तो अब बात करते हैं कि किन किन सिचुएशंस में हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी प्रोसीजर आपको एडवाइस करते हैं। दो मेन रीजन रहते हैं हमारे। एक होता है किसी भी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने के लिए जिसको कि हम कहते हैं डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी, और दूसरा होता है ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी। और कुछ केसेस में जब हम डायग्नोसिस के लिए करते हैं उसके साथ में ही हम ऑपरेटिव प्रोसीजर भी कर देते हैं अगर हमें लगता है कि वो साथ में हो सकता है। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक, यानी कि अगर किसी को बार बार मिसकैरेज हो रहे हो, अब हम क्या करें, रीजन कोई आ नहीं रहा है सामने, कई बार डीप सीटेड इन्फेक्शन होते हैं, ये देखने के लिए फिर हमें हिस्ट्रोस्कोपी करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर किसी को प्रेगनेंसी होने में दिक्कत है, सारे टेस्ट करा लिए हैं, हम नहीं कर सकते हैं, आजकल तो अब हमारे पास ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट डेवलप हो गए हैं जिसमें कि हम लोग ट्यूब के अंदर जाके भी, ट्यूब के इतने बारीक कैमरा आ गए हैं जो ट्यूब के अंदर जाके भी देख सकते हैं, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में भी स्कोप डाला जा सकता है। हालांकि ये इतना कॉमन नहीं है लेकिन ये भी फैसिलिटीज अब अवेलेबल है। इनफर्टिलिटी के लिए हम लोग डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, उसमें हमें जरूरत लगती है तो बायोप्सी भी लेते हैं। फिर एक तीसरा कॉमन रीजन जिसमें कि हम लोग डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं वो है जबकि कि किसी को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही हो और हमें बाकी के टेस्ट से डायग्नोसिस नहीं अगर बन पा रहा है तो कंफर्म करने के लिए कि कहीं कोई पॉलिप वगैरह ना हो, डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी की जाती है। और जैसा मैंने पहले कहा, हिस्ट्रोस्कोपी सिर्फ डायग्नोसिस ही नहीं करती, ये अपने आप में एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है। तो ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी भी हम लोग करते हैं। वो किस 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 सिचुएशन में करते हैं, हमने डायग्नोसिस के लिए हिस्ट्रोस्कोप डाला और अंदर देखा पॉलिप है, साथ ही उसको भी निकाल दिया, जो कि हमें वैसे नहीं मालूम चल रहा था, पॉलिप निकला, प्रॉब्लम सॉल्व। इसके अलावा अगर बार बार मिसकैरेजेस के केसेस हैं या इनफर्टिलिटी का केस है जिसमें कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और हमने डायग्नोसिस के लिए अंदर स्कोप डाला है और देखा हमने कि वहां पे एशरमैन सिंड्रोम है जिसको एक जाला बन जाता है, उसका भी सॉल्यूशन हिस्ट्रोस्कोपी से साथ के साथ हो जाएगा, जाला हम लोग इससे क्लीन कर देंगे। या अगर सेप्टम है, वहां पे सेप्टम यानी कि बच्चेदानी के अंदर एक फॉल्स दीवार बनी हुई है, ऐसा सेप्टम है तो उसको भी हम ऑपरेटिव प्रोसीजर में साथ के साथ ही ठीक कर देंगे। कुछ पेशेंट्स में जिनमें कि आईयूसीडी मिसप्लेस हो जाती है, यानी कि किसी की आईयूसीडी लगी हुई है और उसका थ्रेड अभी नजर नहीं आ रहा है, तो उसको निकालने के लिए भी ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी हम लोग यूज करते हैं और सिंपल स्कोप डालेंगे और वो निकल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई बहुत एडेरेंट और भी बहुत सारे कुछ और भी छोटे छोटे रेयर इंडिकेशंस होते हैं, अगर किसी को रिटेन प्रोडक्ट्स रह गए हैं, यानी कि मिस कैरेज के बाद में अगर किसी के पीसेस हैं जो कि एडहेरेंट हैं, चिपके हुए हैं,
उसके लिए भी हिस्टेरोस्कोपी का यूज किया जाता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये प्रोसीजर किया कैसे जाता है, यानी कि हिस्टेरोस्कोपी कैसे की जाती है। हिस्टेरोस्कोपी दोनों तरीके से की जाती है। आजकल बहुत पतले वाले स्कोप आ गए हैं 2.9 mm के, यानी कि बहुत ही स्मॉल साइज, जिसको कि आप ऑफिस हिस्टेरोस्कोप की तरह भी कर सकते हो, यानी कि जिसमें कि आपको एनेस्थीसिया की कोई जरूरत नहीं है। आप रूटीन वेजाइनल एग्जामिनेशन जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करते हैं। लेकिन अगर कहीं हमें लगता है कि इसमें अंदर हमें कुछ ऑपरेटिव भी करना पड़ेगा, तब हम लोग यूजुअली जीए में करते हैं। अगर कोई पेशेंट बहुत बरीसम हो तो जीए में भी कर सकते हैं। जीए में जब हम लोग करते हैं तो ये बहुत एक सिंपल छोटा सा प्रोसीजर है, 15-20 मिनट का आप मान सकते हैं इसको है। अगर ऑपरेटिव है तो थोड़ा लंबा टाइम भी लग जाता है, लेकिन पेन इसमें नहीं होता पेशेंट को, क्योंकि जीए में अगर करेंगे तो पेन नहीं होगा। और अगर हमने ऑफिस हिस्टेरोस्कोपी करते हैं वो तो कोई सिंपल डायग्नोसिस के हिसाब से करते हैं। अगर पेशेंट नहीं करवा पाता है तो फिर जीए में भी कर लेते हैं। आजकल हिस्टेरोस्कोपी से छोटे मोटे अगर फाइब्रॉइड्स होते हैं तो वो भी हम लोग इससे निकाल सकते हैं। तो हिस्टेरोस्कोपी प्रोसीजर अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करता है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक इजी प्रोसीजर है जो अगर आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है या आप नहीं करवाना चाहते हैं तो जीए में भी किया जा सकता है। और अगर कुछ छोटा सा ही काम है तो ऑफिस हिस्टेरोस्कोपी की तरह भी किया जा सकता है, जिसमें कि एडमिशन की भी कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे ही, क्योंकि ये हमेशा पीरियड के जस्ट बाद में किया जाता है यूजुअली केसेस में। अगर किसी को ब्लीडिंग की वजह से कर रहे हैं वो एक अलग बात है, अदरवाइज ज्यादातर केसेस में पीरियड खत्म होने के बाद में फर्स्ट वीक में ही हम लोग हिस्टेरोस्कोपी करते हैं। फिर आप ये जानना चाहेंगे कि क्या ये पेनफुल होता है। पेनफुल बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यूजुअली जीए में कर सकते हैं और इवन उसके बाद में भी, प्रोसीजर करने के बाद में भी इसमें कोई ऐसा पेन नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि इसमें हम लोग एक सलाइन अंदर डालते हैं जिसमें कि कैविटी को थोड़ा सा फिल करते हैं, वरना तो वो कोलैप्स्ड कैविटी होती है। तो जो कैविटी को फिल करने की वजह से जो सलाइन हम लोग अंदर डालते हैं, वो सलाइन जब एक तरीके से क्लीनिंग करके, या कोई पुराने बार बार मेंस्ट्रुएशन की डेब्री या कचरा झोड़ा बहुत पड़ा होता है तो वो भी इसके साथ में क्लीन हो जाता है। तो एक कुछ पेशेंट्स में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हिस्टेरोस्कोपी के बाद में उनको जो एक हर वक्त एक हैवीनेस की फीलिंग रहती थी वो ठीक भी हो जाती है। थोड़ा बहुत पेन आप फील कर सकते हैं, हल्का फुल्का क्रैम्प जैसा, और डेफिनेटली जैसे हर प्रोसीजर के बाद में होता है उसके बाद में आपको कुछ एंटीबायोटिक तो दी ही जाती हैं, कुछ एंटीबायोटिक कुछ पेन किलर, लेकिन ज्यादातर ये एक बहुत ही इजी आउटडोर प्रोसीजर है एंड वेरी सेफ ऑल्सो। सो अगर आपको कभी भी किसी भी वजह से हिस्टेरोस्कोपी प्रिस्क्राइब की जाती है तो आप इसको बिना चिंता करवाएं। ये एक इजी प्रोसीजर है और बहुत अच्छा प्रोसीजर है। इससे चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं और ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस दोनों ही बेटर होता है। आई होप हिस्टेरोस्कोपी से संबंधित सारे मिसकंसेप्शन आपके क्लियर हुए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी।